पुकार न्यूज़ से मैं हूं आकाश न्यासी। पंजाब के इलेक्शन इस वक्त जो हैं तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और पूरी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की नज़रें कल 27 अप्रैल पर लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान की जानिब से कल अहम तरीन फैसला सुनाए जाने का इम्कान है, क्योंकि इस सिलसिला में इस वक्त पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जो है मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। और कल मतवक्को है कि शायद क्योंकि 14 मई को इलेक्शन करवाने का पहले फैसला अदालत सुना चुकी है, मगर हुकूमत किसी सूरत भी 14 मई को इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है, जिसके लिए ना तो अभी तक फंड्स जारी हुए हैं और ना ही दूसरी जानिब जो है सिक्योरिटी का मुकम्मल तौर पर कोई प्लान तश्कील देकर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है चीफ जस्टिस की जानिब से जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्हें नाअहल किए जाने का फैसला मतवक्को है, या पूरी पार्लियामेंट पर भी ये जो है तौहीन अदालत लग सकती है। इस तरह की बातें की जा रही हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। मगर दूसरी जानिब जो है और कुछ उम्मीदवार भी सामने आना शुरू हो गए हैं कि अगर शहबाज शरीफ को ओहदे से हटा दिया जाता है तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है ख़ास तौर पर आसन इकबाल जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं, या पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम भी सामने लाया जा रहा है कि शायद वो भी मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म इसी साल बन जाएं अगले 2-3 माह के लिए। मगर अब सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। कल मुख्तलिफ पेशीन गोइयाँ की जा रही हैं, मुख्तलिफ तज़िये पेश किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी तूफ़ान मचा हुआ है। मगर हमारी इत्तलात के मुताबिक कि ऐसा भी अचानक कल जो है पूरा एक जो सोचा भी नहीं था ऐसा भी कुछ फैसला सामने आ सकता है। क्या 27 अप्रैल को 3 रुकनी बेंच टूट सकता है कि उसमें जो शामिल हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल या उसके साथ जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मनीब, इनमें से कोई भी जज अचानक माजरत कर सकता है इस केस की मज़ीद समाअत से, या इस केस की समाअत से अलहदगी का ऐलान कर सकता है कल। तो क्या उसके बाद ये बेंच टूट जाएगा और दोबारा जो है एक लार्जर बेंच या फुल कोर्ट का जो मुतालबा काफ़ी अरसा से किया जा रहा है उसे मंजूर कर लिया जाएगा? इस बात का भी इम्कान अब ज़ाहिर होने लगा है। जबकि दूसरी जानिब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं, जो कि कुछ क्यास आराइयाँ हैं कि वो अचानक जो है वज़ीर आज़म को नाअहल करने का फ़ैसला भी सुना सकते हैं। और शायद आखिरी जो खेल है या एक बहुत ही टफ किस्म का जो फ़ैसला अगर सामने आया तो क्या पूरी पार्लियामेंट पर तौहीन अदालत लगाकर असम्बली को तहलील करने का हुक्म भी जारी हो सकता है या नहीं? क्योंकि एक साथ इलेक्शन की बातें हो रही हैं, एक साथ इलेक्शन के लिए अब तहरीक इंसाफ ये भी शोर मचा रही है, मुतालबा करती नज़र आ रही है कि अगर एक साथ इलेक्शन करवाने हैं तो कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए, बल्कि इसके साथ साथ सिंध असम्बली और इसके साथ बलूचिस्तान असम्बली भी तहलील हो, और उसके बाद जो एक नई तारीख है वो भी मतवक्को तौर पर बताई जा रही है कि शायद जुलाई या अगस्त में इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, जिसके बायस माह मई में या ख़ास तौर पर माह जून में जो है वो कौमी असम्बली या दूसरी 2 सूबाई असम्बलियाँ जो हैं उनको तोड़े जाने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। 14 मई की डेट में अब सिर्फ जो हैं तकरीबन 2 हफ्तों से ज़ायद कुछ टाइम रह गया है, जबकि अभी तक उम्मीदवार परेशान हैं क्योंकि ज़्यादातर जो नून लीग की जानिब से उम्मीदवारों को तो टिकट भी जारी नहीं हो सके और नून लीग की जानिब से अभी जो है बाइकाट ही नज़र आ रहा है। जबकि मुस्लिम लीग काफ के शुजात हुसैन की जानिब से चौधरी सरवर और चौधरी शाफिक हुसैन ने पार्टी टिकट जारी कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से गुजरात में मियाँ फहर पग्गावाला और चौधरी नदीम असगर कायरा की टिकटें कन्फर्म की गई हैं, क्योंकि आज टिकट होल्डर्स की जानिब से पार्टी टिकट जमा करवाने की आज आखिरी तारीख भी है। जबकि एक अजीब बात ये भी सामने आ रही है कि चौधरी वजाहत हुसैन, जिन्होंने परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और अपने बेटे हुसैन इलाही, मूसा इलाही समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी, अब वो दोबारा जो हैं अपने भाई चौधरी शुजात हुसैन से जो उनकी पार्टी है मुस्लिम लीग काफ उसको छीनने के लिए कोशा हैं और वो अदालत के ज़रिए
एक आर्डर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी की सदारत जो है उनके हवाले कर दी जाए, बल्कि ये पूरी पार्टी ही वजाहत हुसैन के हवाले कर दी जाए। इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट एक फैसला सुना चुकी है, मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला है वो चौधरी शुजात के हक में आ रहा है। अब अगले माह मई में ये फैसला भी सामने आना है कि मुस्लिम लीग काफ जो है ये चौधरी शुजात हुसैन की होगी या चौधरी वजाहत हुसैन की। इसका हतमी फैसला भी अब मतवक्को नज़र आ रहा है। जबकि ख़ास तौर पर जो है मुस्लिम लीग काफ को छोड़कर तहरीक इंसाफ शामिल होने के बाद चौधरी वजाहत हुसैन और उनके जो साथी हैं उनको उस तरह तहरीक इंसाफ में प्रोटोकॉल मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसके बायस अब जिस बात का इम्कान बढ़ता जा रहा है कि अगर मुस्लिम लीग काफ दोबारा वजाहत हुसैन को मिल गई तो वजाहत हुसैन जो हैं दोबारा मुस्लिम लीग काफ को ही ना सिर्फ ज़िला गुजरात बल्कि पंजाब में रन करेंगे और अपने तमाम साथी जो हैं वो दोबारा इसी जमात के प्लेटफॉर्म पर शायद मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ते हुए भी दिखाई दें। चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे जो हैं चौधरी मूसा इलाही, जो कि आबद रज़ा के ख़िलाफ़ जो है मुस्तकबिल में जब इलेक्शन होगा तो MNA के उम्मीदवार भी हैं, मगर अब यह भी नज़र आ रहा है कि क्या वाकई ही मूसा इलाही को तहरीक इंसाफ की टिकट मिलेगी या इमरान खान उसे टिकट देंगे या नहीं, इसके बारे में कुछ हतमी फैसला सामने नहीं आ रहा। जबकि चौधरी वजाहत हुसैन का ये बयान सामने आ चुका है कि अगर मूसा इलाही को आबद रज़ा के मुकाबला में टिकट ना मिली तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। दूसरी जानिब जो है अब चौधरी बरादरान के साथी जो कि मुस्तकबिल में इनके साथ होते थे और हमेशा इनके नारे लगाते थे, हैरानकुन बात यह है कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में बढ़ जाने के बाद उनके अपने साथी ही ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की टिकटें ना मिलने के बाद जो है वो चौधरी बरादरान के सामने डट के हैं। हल्का PP 31, हल्का PP 32 और दीगर तमाम हलकों में देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर ज़िला गुजरात में, कि यहाँ पर चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मूसा इलाही, चौधरी मोनस इलाही, हुसैन इलाही के साथ साथ जो लोग होते थे जो उन्हें अपना सरबराह मानते थे, अब उनके खिलाफ ही उन्हें कागजात नामजदगी भी जमा करवाए हैं और डट कर जो है इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई भी देते हैं, बल्कि मुखालफाना बयानबाजी भी उनकी जारी है। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन के जिन साथियों को टिकट जारी इमरान खान की जानिब से किए गए हैं, इन फैसलों के खिलाफ जो है तहरीक इंसाफ के पुराने साथियों ने रिव्यू भी जो हैं दरखास्तें जमा करवा दी हैं और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद हल्का PP 31 जो है इसमें जो अजनाला ख़ानदान को टिकट जारी हुआ है ये टिकट शायद तब्दील हो सकता है। खालिद असगर गुराल भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें तहरीक इंसाफ का टिकट मिल जाए, जबकि चौधरी ज़ुबैर टांडा भी इस टिकट को हासिल करने की कोशिशां हैं। और ये भी बात आ रही है कि जो चौधरी मोनस इलाही को टिकट मिला है, क्योंकि मोनस इलाही बैरून मुल्क से बैठकर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि हल्का तब्दील होने के बाद अब इमरान खान तक ये बातें भी पहुंचाई गई हैं कि चौधरी मोनस इलाही की जो पोजीशन है हल्का PP 32 जलापुर जट्टा में बेहतर नज़र नहीं आ रही वो जीतने की पोजीशन में, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबल उनके अपने साथी ही जो माजी में उनके साथ चौधरी बरादरान के साथ होते थे वो मुतअद्दिद मुकाबल के तौर पर उम्मीदवार हैं और तहरीक इंसाफ के पुराने साथियों को जिनको टिकट नहीं मिला वो भी मोनस इलाही को सपोर्ट करते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि तहरीक इंसाफ के साबका जो उम्मीदवार हैं सैयद तसव्वुर हुसैन शाह ने पार्टी भी छोड़ दिया है और इमरान खान का साथ ना देने का फैसला भी उनने किया है। अब अगले 48 घंटों में क्या होने जा रहा है? क्या वाकई ही शहबाज शरीफ फारूक हो जाएंगे, कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी, या ये बेंच टूट जाएगा, या कबल अज वक़्त जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं अचानक रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। एक हैरानकुन तौर पर फैसला जो है इसका भी आने का इम्कान जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है, लेकिन ये अब अगले 48 घंटों में पूरे पाकिस्तान, खास तौर पर कल 27 अप्रैल को तमाम पूरी दुनिया की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी, पाकिस्तान की, खास तौर पंजाब की, और ये आने वाले वक्त में ही बताया जाएगा कि अगले 48 घंटों में क्या हतमी फैसला आता है। पुकार न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़ी।